ईरान ने झुकने से इनकार कर दिया है। बात बिल्कुल सही है और हकीकत है। दोस्तों, उम्मीद की जा रही थी कि ईरान कुछ अच्छा ऑफर देगा या अमेरिका ने जो ऑफर दिया है ईरान उसको आसानी से मान लेगा, लेकिन दोस्तों मामला उल्टा हो गया है। ईरान ने सीधा कह दिया है, देखिए कई शर्तें रखी हैं और ईरान ने शर्तें ज़्यादा रखी हैं। जो शर्तें ईरान के सामने अमेरिका ने रखी, उन शर्तों पर शर्तें ईरान ने रख दी। हजरात, हुआ ये कि ईरान ने कह दिया कि हम अपना एनरिच यूरेनियम किसी दूसरे देश को, यानी मान लीजिए तीसरे देश को देने को तैयार हैं। किसी भी देश तीसरे देश को देने को तैयार है। अब जब हम अपना हाईली एनरिच यूरेनियम का कुछ हिस्सा, ईरान का खेल समझिए, ईरान कह रहा है सारा यूरेनियम नहीं, ईरान का यूरेनियम का कुछ हिस्सा एनरिच जो है हम तीसरे देश को दे देंगे, उसके बदले हम पर से तमाम पाबंदी अमेरिका हटाए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की बैरिकेडिंग को ख़त्म करे ताकि हम अपना तेल बेच सकें, हम पर लगाई गई पाबंदियों को वापस ले, आगे हमला ना करने की गारंटी अमेरिका दे। इन तमाम शर्तों के साथ ईरान ने कहा कि अगर तमाम शर्तें तोड़ते हुए अगर कुछ भी हरकत ईरान के खिलाफ अमेरिका ने भविष्य में की तो ये डील टूट जाएगी और जिस तीसरे देश के पास हमारा एनरिच यूरेनियम जाएगा वो हमारा एनरिच यूरेनियम वापस लौटा दे। तो दोस्तों, ये तो पूरी ईरान की दादागिरी हो गई है ना, फुल बदमाशी। और इसे कहते हैं जैसे को तैसा, शेर को सवा शेर। वहीं ईरान ने जो बड़ी बात रखी है वो मैंने आपको नहीं बताई। सबसे बड़ी बात, ईरान ने अमेरिका की जो शर्त थी कि अमेरिका ने ईरान से मांग की थी कि ईरान अपनी तमाम न्यूक्लियर साइट्स को डिस्ट्रॉय कर दे, डिसेबल कर दे, बंद कर दे। ईरान ने साफ मना कर दिया है कि गलतफहमी में मुन्ना मत रहना, हम अपनी न्यूक्लियर साइट्स को बंद नहीं करेंगे। अब ये रिपोर्ट दुनिया के सामने आई, मीडिया के सामने आई और मैंने भी आपको एक खबर बता दी। अब ईरान कह रहा है कि अभी इस रिपोर्ट के अंदर जो मीडिया में आई है वो 100% रिपोर्ट सही नहीं है। अभी इसमें कुछ गलत पॉइंट्स भी हैं, गलत बातें भी हैं, जिसे हम बहुत जल्द क्लियर करने वाले हैं। उधर एक बार फिर से यूएई और कुवैत ने किया है कंफर्म कि ईरान के द्वारा दागे गए थे हम पर ड्रोन, जिन ड्रोन्स को हमने रोका है। यानी ईरान कहिए या ईरान के लड़ाके कुवैत और दूसरे अरब के इलाकों पर हमलावर अभी भी हैं। यूएई और कतर पर ड्रोन हमले की पुष्टि की जा रही है और सऊदी अरब ने ईरान की निंदा की है कि जहां सीज फायर है तो कतर और यूएई को ईरान निशाना क्यों बना रहा है, क्यों ड्रोन हमले कर रहा है। कतर ने कन्फर्म किया है कि हमारे यहाँ एक टैंकर खड़ा था, उस टैंकर पर ईरान ने हमला कर दिया। हमला करने के बाद उस टैंकर में आग लग गई। साउथ कोरिया के टैंकर की तस्वीर आपके सामने, ये वही साउथ कोरिया का टैंकर है जिसके ऊपर ईरान ने हमला किया था। बड़ा छेद आपको नजर आ रहा है। तो आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में समझ सकते हैं कि ईरान की फुल पावर के साथ दादागिरी जारी है। उधर नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के बीच हाई लेवल की मीटिंग हुई है। कहा जा रहा है कि खतरा ईरान के लिए बढ़ रहा है। जहां नेतन्याहू हो वहां आतंक न हो, वहां कोई षड्यंत्र न हो, ऐसा कैसे हो सकता है। रिपोर्ट ये आ रही है और इस रिपोर्ट के बारे में मैं आपको बता चुका था, मैं अंदाज़ा आपके सामने रख चुका था कि डोनाल्ड ट्रंप जो चाइना जाने वाले हैं वो चाइना जाकर चीन पर यह दबाव बनाएंगे कि चाइना ईरान को सपोर्ट करना बंद कर दे। अब सुनिए ईरान की फौज ने क्या कहा है, जिसको सुनने के बाद आपका खून गर्म हो जाएगा। ईरान की फौज ने कहा है अगर अब की बार जंग शुरू हुई तो हम ऐसी टेक्निक और ऐसे हथियारों का इस्तेमाल करेंगे जिनका अभी तक हमने इस्तेमाल नहीं किया था, और अब की बार जंग अगर छिड़ी तो पूरे इलाके में जंग फैलेगी और ये जंग पूरी दुनिया में आग लगाएगी। व्लादिमीर पुतिन ने, रूस के राष्ट्रपति ने खुद कंफर्म किया है भाई कि ईरान रशिया को अपना हाईली एनरिच यूरेनियम देने को तैयार था। ईरान अपना एनरिच यूरेनियम रूस को देने को तैयार था और तीनों देश, अमेरिका भी राजी था, लेकिन एंड टाइम पर अमेरिका पलट गया और अमेरिका ने कहा कि नहीं,
ईरान अपना यूरेनियम रशिया को ना दे, रशिया को ना देकर ईरान अपना एनरिच यूरेनियम हमें दे दे। आप देख रहे हैं, ये लालच ही है। अमेरिका की लालच ने पूरी दुनिया का बेड़ा गर्क किया है। मेरे दोस्तों, बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है, बहुत बड़ा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला मुज्तबा खामनाई ने IRGC के ऑफिशियल, अपनी सरकार के ऑफिशियल्स, फौज के ऑफिशियल्स, कमांडर, सीनियर जनरल कमांडर से मुलाकात की है। जी हां, और ईरान की फौज ने दावा किया है कि मुज्तबा खामनाई ने हुक्म दिया है कि दुश्मन से ताकत के जरिए डील की जाए। आप समझ रहे हैं, ये मुज्तबा खामनाई है। सैटेलाइट इमेज में नजर आ रहा है पर्शियन गल्फ में ईरान का एक टैंकर है, तेल लीक हो रहा है। अंदेशा यह है कि अमेरिका ने ईरान के टैंकर पर हमला किया है, जिसके बाद ईरान के टैंकर में मौजूद जो तेल था वो रिसना शुरू हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप हर दिन ईरान को धमकी दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये वीडियो देखिए, सुबह धमकी दी थी कि अगर ईरान ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके डील नहीं की तो हम ईरान पर और बड़े हमले करेंगे और ईरान को मिटाएंगे। ईरान को मिटाने, ईरान को तबाह करने, ईरान पर बड़े हमले करने की धमकी गुलाबी सूअर रोज कर रहा है। गुलाबी सूअर ने फिर से दावा किया है और अपनी ही बातों को पलटकर अब सफाई दे रहा है। कह रहा है कि मैंने कभी नहीं कहा कि जंग खत्म हो गई है, मैंने कभी कहा ही नहीं था कि जंग खत्म हो गई है। देख रहे हो भाई, कह रहा है कि मैंने नहीं कहा था कि जंग खत्म हो गई है, मैंने तो कहा था कि 2 हफ्ते में ईरानी हार गए हैं और हमने पल पल की नज़र बना के रखी है ईरान के न्यूक्लियर साइट पर। हम वहां जाएंगे, उनका हाईली एनरिच यूरेनियम ले लेंगे। बहुत बड़ा खुलासा। सैटेलाइट इमेज ये रही, पहली सैटेलाइट इमेज इराक की है और ये इराक की वो सैटेलाइट इमेज है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि इजराइल ने एक मुल्क के अंदर, जिस मुल्क का नाम इराक है, वहां चुपके से, उस देश से भी छुपाकर पूरा एक मिलिट्री बेस बनाया हुआ है। इस खुलासे के बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है कि कोई देश किसी के साथ ऐसा धोखा कैसे कर सकता है। इराक के अंदर इराक की परमिशन के बिना इजराइल की फौज तैनात है और ये किसी को पता ही नहीं, ये इराक की सरकार को पता ही नहीं। अब आगे का खेल समझिए। अगली सबसे बड़ी खबर यह है कि अब चुनाव होने के बाद भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने बातें उगली हैं और कहा है कि हमारे मुल्क को ईरान की जंग का असर हो रहा है, बड़ा असर हो रहा है और अगले 1 साल तक आपको संकल्प लेना होगा कि सोना ना खरीदें, क्योंकि सोना खरीदने से विदेशी मुद्रा में कमी आती है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल महंगा हो सकता है, उसकी कमी हमें हो सकती है, लिहाजा पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। यहां तक कि मोदी जी ने कह दिया कि वर्क फ्रॉम होम भी करने की संभावना है, घर से बैठकर काम कीजिए। ये आदमी वो आदमी है जिसने चुनाव में खूब पेट्रोल खर्च किया, अपना पेट्रोल डीजल रैलियां करने के लिए, और आज कह रहे हैं कि नहीं जी पेट्रोल डीजल बचाओ। ये मोदी सरकार है। जैसे एक बड़ा संकल्प है पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना, साथियों हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेट्रो में ही जाएंगे। अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें और भी लोगों को साथ बिठा लें। अगर हमें कहीं सामान भेजना हो तो कोशिश करनी है कि वह ज्यादा से ज्यादा रेलवे गुड्स के जो ट्रेन होती है रेलवे की सर्विसेज से भेजें, ताकि इलेक्ट्रिक रेलवे होने के कारण पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं पड़ती। लीजिए, डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके बताया है कि
ईरान ने हमारे प्रपोजल का जवाब दिया और वो जवाब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया है। लीजिए, टकराव और बढ़ने वाला है, जंग की तरफ एक और कदम दोनों का आगे बढ़ चुका है। नेतन्याहू ने कहा कि जंग ईरान से खत्म नहीं हुई है क्योंकि ईरान के पास उसका हाईली एनरिच यूरेनियम मौजूद है, और जो अमेरिका इजराइल को मदद देता था, मिलिट्री एड देता था, हम उनको डिच करने वाले हैं, छोड़ने वाले हैं, खत्म करने वाले हैं। हमें किसी के चंदे की जरूरत नहीं है। अल्लाह अकबर। सऊदी अरब के ऑफिशियल का बड़ा बयान आपकी स्क्रीन पर। सऊदी अरब के ऑफिशियल ने कहा कि इजराइल का जो प्लान था सऊदी अरब और ईरान को लड़वाने का, वो प्लान, वो ख्वाब कामयाब हो गया है। वो प्लानिंग इजराइल की कामयाब हो चुकी है। ईरान और सऊदी अरब के बीच खाई खोद चुका है इजराइल। उधर तस्वीर सीधा इराक की आपके सामने। इराक के आसमान में अमेरिका के फाइटर जेट उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका का पादरी, जी हाँ, सरकारी, हमें आपको बताने में बड़ी शर्म आ रही है कि बताइए, ईसाई एक पादरी जो अमेरिका का है वो ट्रम्प को सपोर्ट कर रहा है। उस अमेरिका के पादरी का कहना यह है कि पॉप लियो से बेहतर समझता है बाइबल को। यानी पॉप लियो पूरी दुनिया का ईसाइयों का धर्मगुरु जो है सबसे बड़ा, वो इतना बाइबल को नहीं समझते जितना बाइबल को ये गुलाबी सुअर समझता है। रिपोर्ट ये कह रही है कि $7 बिलियन सट्टे के जरिए अमेरिकी ऑफिशियल्स ने पैसे कमाए हैं। तेल के दाम घटे और जो बढ़े हैं उस पर ही अमेरिका के ऑफिशियल्स ने सट्टा खेला और $7 बिलियन सट्टे से पैसा कमाया। ये है अंग्रेजों की दुनिया। ईरान की आवाम कह रही है कि अमेरिका से बात ही ना की जाए, अमेरिका से कोई भी बात ना की जाए। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान का बयान ऐसे में आता है और वो कहते हैं कि अगर सामने वाले से बात की जाए या बात कर ली जाए तो इसका मतलब ये नहीं माना जाएगा कि हमने हार मान ली है। ये नहीं माना जाएगा अगर हम बातचीत कर रहे हैं, शांति अमन पर बात कर रहे हैं, डील पर बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम हार मान गए। हजरात, तस्वीर आपके सामने है रोज़ा मुबारक। ईरान के अंदर जो रोज़ा है, जो ऐतिहासिक इमामजादों के इमाम बाड़े हैं, रोज़ा मुबारक हैं, जो अमेरिका और इजराइल के हमलों में डैमेज हुए थे, ईरान उन्हें ठीक कर रहा है। उधर ईरान ने कहा कि जो अमेरिका की पाबंदियों को मानेगी कंट्री, ईरान पर, हम पर जो पाबंदियां अमेरिका ने लगाई हैं और वो देश जो हम पर लगाई गई पाबंदी को मानेंगे, हम उनके जहाज़ों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने नहीं देंगे। ईरान ने खुलासा किया है कि मूसाद के एक व्यक्ति जासूस को हमने फांसी दी है और मूसाद से जुड़े हुए कई सारे लोगों को गिरफ्तार किया है और उनके ठिकानों पर छापेमारी की है। ईरान बुरी तरह से बहरीन पर भड़का है। मैंने कल बताया था कि बहरीन के अंदर बहुत सारे शिया समुदाय के आलिम दीन, उलमाओं को, मौलानाओं को, अम्मामे वालों को गिरफ्तार बहरीन ने किया है और जेल में उनको मार रहा है, पीट रहा है, जुल्म कर रहा है, उनकी नागरिकता छीन रहा है। ईरान भड़क गया है। ईरान ने कहा है कि अपने लोगों को इसलिए पीट रहा है और गिरफ्तार कर रहा है बहरीन क्योंकि उन्होंने ह्यूमन राइट का साथ दिया, इंसानियत का साथ दिया। बहरीन ये सरासर गलत कर रहा है। ईरान ने ऐलान किया है कि हमने अपनी छोटी छोटी सबमरीन्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में तैनात कर रखी है। लीजिए तस्वीर देख लीजिए। अमेरिका का F-35 फाइटर जेट UAE के ऊपर उड़ता हुआ नजर आ रहा है। गुलाबी सुअर की बात तो खुद अमेरिका के टॉप के ऑफिशियल नहीं मान रहे हैं। जहां गुलाबी सुअर ये कह रहा है कि ईरान की फौज, ईरान की सरकार कमजोर हो गई है, ईरान की सरकार गिर गई है, ये हो गया है, ये गोब गोब हुआ है। गुलाबी सुअर के साथ स्क्रीन पर देखिए, ईरान के टॉप ऑफिशियल का मानना ये है कि ईरान किसी भी हालत में कमजोर नहीं बल्कि और अब पहले से ज्यादा मजबूत हो गया है। उधर ईरान ने फ्रांस और ब्रिटेन को लाल कर दिया है और धमकी दी है कि अगर फ्रांस और ब्रिटेन ने अपनी फौज, नेवल फौज, अपनी नेवी हमारे खिलाफ मैदान जंग में भेजी तो हम उसी टाइम जवाब देंगे। जिसके बाद ब्रिटेन और फ्रांस की हवा टाइट है। मेरे दोस्तों, इस धमकी के बाद
हवा निकल गई फ्रांस की। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि हमारा कभी भी ये ख्वाब, कभी भी ये प्लान नहीं था कि ईरान के खिलाफ अपनी फौज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में या अरब सागर में भेजें। हाँ, इमैनुअल मैक्रोन जो कल तक ईरान को धमकी दे रहा था, तुरंत पलट गया और कह दिया नहीं नहीं, हम तो ईरान के खिलाफ फौज भेजेंगे ही नहीं, बल्कि हम ईरान से कोऑर्डिनेट करेंगे। वहीं कतर के अमीर से ईरान के विदेश मंत्री ने फोन पर बात की है। रिपोर्ट ये आई है कि यूएई के अंदर जो शिया समुदाय के लोग रहते थे, पाकिस्तानी शिया समुदाय के, उनको यूएई चुन चुन कर निकाल रहा है, उनकी प्रॉपर्टीज को जब्त कर रहा है, औरतों की तरह उनको गिरफ्तार कर रहा है किसी न किसी और बहाने से। क्यों? क्योंकि उसका ये मानना है कि यूएई का मानना यह है कि जंग के दौरान यूएई को सपोर्ट पाकिस्तान ने नहीं किया और आज भी वो ईरान से मीडिएशन करवा रहा है पाकिस्तान, लेकिन हमारे मतलब की बात नहीं कर रहा है। पूरी दुनिया पर खतरा बढ़ने वाला है। पूरी दुनिया में ऑयल रिजर्व सिर्फ 1 महीने का बाकी है। 1 महीने के बाद दुनिया के तमाम बड़े देशों के पास डीजल पेट्रोल की कमी शुरू हो जाएगी। रिपोर्ट ये आ रही है कि समुद्री इलाके में जो तार इंटरनेट की बिछी हुई है, अब उससे भी ईरान पैसा वसूलेगा कि हमारे इलाके में जो तार बिछी हुई है, इससे अमेजॉन, फेसबुक, मेटा, गूगल, यूट्यूब, तमाम दुनिया के देश की टॉप की इंटरनेट कंपनियां इन हमारे समुद्र के इलाके में जो तार बिछा है, उनके जरिए इंटरनेट काबू करके पैसा कमाती हैं। तो अब ये है इनका आइडिया कि हमारे इलाके में जो तारें बिछी हुई हैं, उनको हम अपने कब्जे में लेंगे और उससे किराया वसूलेंगे। उधर गुलाबी सुअर ने कंफर्म किया है कि ईरान ने हमारे जो प्रपोजल का रिएक्शन दिया है वो मुझे पसंद नहीं आया है। इसके बाद मैंने नेतन्याहू से फोन पर बात की है। उधर इजराइल ने लेबनान में फिर से आतंकी हमला किया, जिसमें 2 पैरामेडिक्स की शहादत हुई है। हजरात मोहतरम, ईरान स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। जय हिंद।